खुदावंद का कलाम जो मोतबर है, मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो जाएं खुदावंद के कलाम की ताज़ीम में। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शूरा बनाकर इस्तेमाल करता है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार वेलकम कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कलाम खुदा को जलाल दीजिए और खुदा के कलाम के लिए और उसकी इज्जत के लिए जोरदार ताली खुदा को मिले। हालेलुया हालेलुया। सो आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord Jesus Christ। तेरी शुक्रगुजारी हो। खुदावंद के जलाली, बबरकत और कदूस और नहायत महीब नाम में असुब मैं आप सबकी सलामती चाहता हूं। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की गल सवेरे नाश्ता नहीं किया? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज सब बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं भाई। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपके लिबास के लिए और आपकी फ्रेशनेस के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और आपको गुड बोलता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपके इस खूबसूरत ड्रेसेस के लिए, आपकी मुस्कान के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जिसने हमें ये फजल अता किया है कि हमने अच्छे अच्छे लिबास पहने, घरों में अच्छे से अच्छे खाने खाए। ये सारी बरकतें और ये खूबसूरत दिन और जो पिछली नाइट गुजरी है, ये सारी बरकत और नेमत जो है एक ही हस्ती के वसीला से है, जिसके बायस ये दिन हमें देखने को क्या है नसीब हुआ है, ताकि हम उस बादशाह की खुशी में शरीक होकर उसकी बादशाही की बशारत क्या कर सके, दे सके। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम सालों से बाप दादा से क्रिसमस को मनाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात आज भी, वो सोच, वो नेचर, वो आदत, वो गुनाह जो बाप दादा से हमारा पीछा करता चला आ रहा है, इतनी मुद्दत के बाद भी हम वैसे के वैसे हैं। क्रिसमस नया कर देने का दिन है। क्रिसमस बादशाह की बशारत का वो दिन है जिसमें बनी नौ इंसान खुदा से मिला। हालेलुया हालेलुया। बनी नौ इंसान खुदा से उसकी क्या हुई? मुलाकात हुई। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं, डीकन साहब कहां पर है? मेरी दरख्वास्त है कि वो भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाएं। पिछली नाइट 24 दिसंबर हमने एक बड़ी स्पेशल प्रेयर की थी
किसी को याद हो, लेकिन इस नाइट मैं इसलिए उस दुआ का मौका नहीं दिया क्योंकि कलीसिया के सब लोग मौजूद नहीं थे। कलीसिया के सब लोग मौजूद नहीं थे। किसी को याद हो? जी पर फौजी, आपने दुआ की थी कि चरनी के आगे झुककर जो भी आज रात मांगेंगे वो खुदा पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब ने एक एक दरखास्त खुदा के हुजूर में क्या की थी, रखी थी। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन, साल पूरा गुजर गया। शायद किसी को याद हो कि मैंने कोई दरखास्त खुदा के हुजूर में क्या की थी, रखी थी, और जिसकी पूरी हुई हो वो हाथ खड़ा करे। जी सेक्रेटरी साहब, मैंने खुदा का भी रिक्वेस्ट रखी थी कि वो मुझे अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। वेरी गुड, क्लैपिंग। खुदा इससे बरकत दे। और मैं फौजी, मैंने भी यही रखी थी कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अनपढ़ होते हुए भी मैं बाइबल स्टडी की क्लास ले रही हूँ। 1 साल हो गया, मुकम्मल हो चुकी है। आमीन, क्लैपिंग करें। खुदा ने उसको आपकी बुआ ने भी हाथ खड़ा किया। जी आप कहें। मैंने खुदा से ये दुआ की थी, खुदावंद ये गला जो बहुत छोटा है, मैं तेरे आगे फरियाद करती हूँ कि ये गला बड़े और न्यू फैमिलीज आए। तो खुदावंद ने वो मेरी दरखास्त पूरी की है। आमीन, हालेलुया। वक्त की मुनासबत रखते हुए किसने? जी बेटी मारी। मेरी भी ये काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी खुदा से जी। कि मैं खुदावन की प्रस्तिश करूं और आज़ादी के साथ प्रस्तिश करूं। आमीन। पहले भी मैं प्रस्तिश करती थी, लेकिन ऐसे एक घुटन सी, मतलब कि कोई मुझे कुछ कह ना दे। लेकिन मैंने खुदा से कहा कि खुदावन तूने आज़ादी से कहा है कि मेरी प्रस्तिश करो, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं आज़ादी से तेरी प्रस्तिश करूँ। और आज खुदावन का शुक्र है, जब से मैं आई हूँ अब खुदावन की आज़ादी से प्रस्तिश करती हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए हम फिर अपने पांव पर 1 मिनट के लिए खड़े होंगे। जी डिकन साहब, 1 सेकंड। जी डिकन साहब, रिक्वेस्ट रखी थी लेकिन मेरी पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई अभी। आप अपने पांव पर खड़े हो। आज हम फिर मौका देंगे आपको। कोई गल तो दी पूरी सुनो, तुम सारे चुप कर जाओ। बाकी तो चुप कर। आप आगे आए, आप स्टेज पे आए डिकन साहब। राती है नहीं समझे पूरी की तो होनी माल तो तुम्हारा खा ले आला दे। जी डिकन साहब, मसीह खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरी जो ख्वाहिश थी या मैंने जो खुदावंद के आगे अपनी रिक्वेस्ट रखी थी वो अपने चर्च बिल्डिंग के लिए रखी थी कि खुदावंद तो हमें हमारे लिए ये चर्च बिल्डिंग को दे ताकि हम सब प्रॉपर तौर पर अपनी चर्च बिल्डिंग में इबादत इस बड़े दिन की करें। लेकिन अभी तक वो रखी तो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट साल हम इस मीटिंग को चर्च बिल्डिंग में ही किया करेंगे। ये बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन है। खुदावंद अल्सफ को बरकत दे। उन्होंने बयान नहीं किया लेकिन मुझे पता है इस बात का। और भी ख्यालात हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन आए हम 1 मिनट की खामोशी आज फिर अख्तियार करेंगे। और आप जाने सच्चे दिल से ये मेरी बात याद रखिएगा, जो कोई भी एप्लीकेशन है, एक गॉड इज ग्रेट है, हालेलुया। और उस बादशाह के सामने जो कुदरत वाला खुदा है, अगर शक्ति साहब को खुदा खिदमत दे सकता है, बेटी फौजिया को खुदा इस्तेमाल कर सकता है,
तो मेरी और आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बेशक के वो रास्ते की हो, वो सच्चाई की हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हो, इस ख्याल से उस जर्नी के सामने झुक जाएं हालेलुया। और अपनी मुराद को पूरा करें 1 मिनट के अंदर। एक एप्लीकेशन, और उसके लिए मैं फिर दुआ करूंगा चंद लफ्जों में। एक एप्लीकेशन जल्दी से। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रखिए और दूसरा हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। बहुत जल्द मेरा और आपका खुदा इसे पूरा करेगा। आपको याद रखनी होगी, आपको याद रखनी होगी, आपको याद रखनी होगी। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, झुके हुए सरों को, उठे हुए हाथों को और खुले हुए दिलों को और खामोश लब, बोलते ख्यालात, चौथे रूह की जलाली ज़बान जो इन जिंदगियों के अंदर काम कर रही है। टच इन द नेम जीसस क्राइस्ट। Welcome new testimony. Touch in the name Jesus Christ. यीशु के कादर नाम से इनकी मना जाते आए बाप तेरे हुजूर में कबूल हो। अता कर के ये पूरी हो जाए, अता कर के यीशु के नाम में पूरी हो जाए, मसीह यीशु के कादर नाम से। आमीन। हालेलुया। आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोले। मुकद्दस लूका तबीब की इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, उसकी 8 आयत से लेकर हम 14 आयत तक कलाम मुकद्दस को बरामद करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक हम कलाम मुकद्दस को तलावत करेंगे। खुदा के कलाम की तलावत की शहादत शक्ति नईम आज सुबह हासिल करेंगे। शक्ति साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आए और खुदा के कलाम मुकद्दस को तलावत करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। शुक्रिया, थैंक यू शक्ति साहब। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। क्रिसमस जो है ये 2 लफ्जों से बनता है, एक क्राइस्ट और दूसरा मास। ये यूनानी 2 लफ्ज हैं जिनसे ये लफ्ज क्या है बनता है। क्राइस्ट का माना है मस्सा किया हुआ। क्या किया हुआ? मस्सा किया हुआ।
खुदावंद की तरफ से भेजा गया। और क्रिसमस जो है ये महज खाने खाने का दिन नहीं या कपड़े पहनने का दिन नहीं, ये महज कोई रवायत नहीं है, बल्कि ये पेशन गोइयों का पूरे होने का क्या है? दिन है। जो 750 साल पहले खुदा के बंदा यशायाह ने इसके बारे में क्या किया? जिक्र किया, और बेशुमार नबियों ने उसके बारे में पहले से क्या की है? पेशन गोई की है। क्रिसमस जो है ये पेशन गोइयों की तकमील का क्या है? दिन है। ये महज सेलिब्रेशन नहीं, ये वो मुकर्रर वक्त है जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने दुनिया में अपने बेटे को क्या किया? भेजा। हालेलुया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फरिश्तों के बारे में बड़ा जिक्र है कलाम मुकद्दस के अंदर। इन अनाजील के अंदर जो तीनों अनाजीलें हैं, मत्ती, यूहन्ना और मरकस, और चौथी अनाजील मरकस की किताब और यूहन्ना की है, चारों अनाजील के अंदर यीशु मसीह के बारे में बड़ा जबरदस्त जिक्र है उसकी पैदाइश का। सो खुदावंद के लोगों, फरिश्तों का और चरवाहों का इसमें एक खास किरदार रहा है, एक रोल है उनका। सबसे पहले बशारत का जो काम स्टार्ट हुआ वो फरिश्तों ने किया। किन्होंने किया? फरिश्तों ने किया। अभी तलावत किया गया, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की क्या कर रहे थे? चरवाहों के पास जाना या खुदा का फरिश्ते को वहां पर भेजना एक खास इसका मंसूबा था खुदा का। खुदा बादशाह के पास भी फरिश्ते को भेज सकता था, खुदा किसी कौम के सरदार कहन के पास फरिश्ता को क्या कर सकता था? भेज सकता था। खुदा किसी नबी के पास फरिश्ता को उस वक्त भी क्या कर सकता था? भेज सकता था। लेकिन चरवाहों के पास क्यों भेजा गया? यीशु मसीह ने कहा, हकीकी चरवाहा मैं हूं, जो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। जो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। निगहबान का काम है जागना। क्या करना? जागना। और कलाम ये साबित करता है कि वो निगहबानी कर रहे थे। इसका मतलब वो क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। खुदा ने हमारी फैमिली का हमें निगहबान बनाया है। अगर हम सो जाएंगे या जागेंगे नहीं तो भेड़ें क्या हो जाएंगी? गुमराह हो जाएंगी, परगंदा हो जाएंगी, औलाद तितर बितर हो जाएगी। ये मेरी बात याद रखें। निगहबान का एक रोल है बाइबल के अंदर, किरदार है। और फरिश्ता उनके पास गया, उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी बशारत खुशी की क्या देता हूं? देखो तुम्हें बड़ी खुशी की क्या देते हैं? जो सारी उम्मत के वास्ते है। गडरिया बशारत मिली तो ना सारी उम्मत इस गल नूं की कर देता? फैला देता। हालेलुया। इस गल नूं की कर देता? फैला देता। सो खुदावंद के लोग हो, इसका मतलब है कि हमें
बशारत का काम क्या किया गया है, क्रिसमस के दिन सौंपा गया है। हमें अपने साथ वाले को ये बताने की जरूरत है कि अभी आ मेरे नाल बैठ के की कर नहीं, आज बोतल आंदी थी आ जाए यार ना, और यार मेरी बीबी बड़ी नाराज, और यार को बहाना बुना ला के आ जाएगी। सो खुदा के लोगों ऐसे नहीं है। फरिश्ता ने खुशी की बशारत दी है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? यानी निजात देने वाला पैदा हो गया है। वो बादशाह इमैनुएल पैदा हो गया है, जिसकी यशायाह ने 750 साल पहले पेशन गोई की। देखो एक लड़का क्या होगा? वल्लद होगा, और खुदा तुम्हें आप एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी क्या होगी और क्या जनेगी, और उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे। बाइबल मुकद्दस के अंदर आका को जो लक़ब मिले हैं, यीशु अल मसीह को जो मेरा और आपका आका है, इब्तिदा व इंतहा है, अल्फा और ओमेगा है, एक कम 199 लक़ब जो है, 99 लक़ब जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु अल मसीह को क्या है मिले हैं। हालेलुया। इनमें से चंद 7 लफ्ज जो है मैं वो बयान करूंगा, फिर नेक्स्ट जब मुझे खुदा ने मौका दिया तो मैं इन पर जरूर रोशनी डालूंगा। यीशु अल मसीह को जो लक़ब बाइबल मुकद्दस ने दिए और खुदा की तरफ से जो उन्हें मिले, उनमें से चंद आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सुबह का रोशन सितारा, सुबह का रोशन सितारा, सुलह का बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। और ये शायद की किताब में लिखा, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, और सलामती का क्या है? और सलामती का क्या है? शहजादा है। वो ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसके पैदा होते ही जमीन के बादशाहों के अंदर क्या अब मच गई? हलचल मच गई। पैदा होते हेरोदेस के तख्त क्या है? हिल गया है, परेशान हो गया हेरोदेस। वो कौन आ गया था मेरी बादशाही की कर रहे हैं? हलाती यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? इतनी आका की दहशत किसी बादशाह के घर में अभी पैदाइश नहीं है। चरनी में है तो भी बादशाहियां क्या है? डर रही है, कांप रहे हैं बादशाह। खौफदारी हो गया, हैबत ने उनको क्या कर दिया? दबाया। तीसरा लक़ब जो है वो इमैनुएल। क्या है? इमैनुएल। ये लफ्ज जो इमैनुएल है, ये बाइबल मुकद्दस में 3 मर्तबा आया है। कितनी मर्तबा आया है? 3 मर्तबा। ये 2 मर्तबा पुराने अहदनामा में और 1 मर्तबा नए अहदनामा में क्या है? आया है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। और यकीनन हमने ऐसा उसका जलाल देखा जैसे बाप के। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा,
कादरे मुतलिक। कौन सा लफ्ज है? कादरे मुतलिक। पूरी कायनात पर कुदरत रखने वाला। क्या रखने वाला? कुदरत रखने वाला। अख्तियार, अथॉरिटी, पावर ऑफ गॉड। इतनी कुदरत है कादरे मुतलिक में, फरिश्ते थर-थरा रहे हैं। कलाम चल गया। वो मुकर्रब करूबी जो खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं, उनके 6 क्या हैं? पर हैं। 2 से वो उड़ते हैं, 2 से उन्होंने अपनी आंखें क्या कर रखी हैं? छपा रखी हैं, और 2 से उन्होंने अपने पैर क्या हैं? ढांक रखे हैं, ताकि खुदा ताला की नजर इन पर ना पड़ जाए। आप खुश नसीब हैं जो खुदावंद को क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कस में लिखा, उस वक्त हम रूबरू खुदावंद को क्या कर सकेंगे? देख सकेंगे। इतनी कादरे मुतलक की कुदरत है कि वो पाक फरिश्ते उसके हुजूर में जो खड़े रहते हैं, वो भी कादरे मुतलक से क्या करते हैं? डरते हैं। खुदा दा बंदा यूहन्ना कहता है, मैं जब उसे देखने के लिए फिरा तो औंधे मुंह उसके कदमों में गिरकर क्या हो गया? मुर्दा सा हो गया। आदम जात देखकर खुदावंद को जिंदा नहीं रह सकता। सो खुदा के लोगों, वो कादरे मुतलिक है। हर एक चीज पर क्या है? वो कादर है। 5वां लक़ब जो है खिस्तस, ये उस बहन ने इसकी बिशारत दी। को बता सकता कौन बहन सी हो? कोई बता सकता केड़ी बहन सी जिन्हें एदी बिशारत दी सी? जी बिल्कुल, थोड़ा पहुंच गया करीब। और कोई? मोशे साहब के लिए तारीफ जाए। खुदा ने ये वो सामरी औरत थी, जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो आका वहां पर क्या थे? बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ औरत मुझे क्या कर? पानी पिला। और यहूदी लोग जो थे ये सामरियों से क्या करते थे? नफरत करते। और आका यहूदी थे, यहूदा के कबीले से थे। उसने कहा, खुदावंद तू यहूदी होकर मुझसे क्यों कर पानी मांगता है? उसने फरमाया, आका फरमाते हैं, काश कि तू जानती कि मैं कौन हूं। तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी देता। उसने कहा, खुदावंद क्या तू हमारे बाप याकूब से क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, खुदावंद तू क्या हमारे बाप याकूब से क्या है? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू नहीं जानती कि वो मेरे देखने की तलब में ही क्या करके दुनिया से खोज कर गए। उसने कहा, खुदावंद मैं मांगती हूं तुझसे, तू मुझे क्या कर? जिंदगी का पानी दे। जा, उसने कहा, पहले अपने मर्द को बुलाकर ला। उसने कहा, खुदावंद मैं किसके पास जाऊं? उसने कहा, मेरा मर्द नहीं है। खुदावंद ने कहा कि तू इससे पहले 5 शोहर कर चुकी है, और जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। जब उसने ये सुना, इतनी उसके अंदर बेदारी आई, जिंदगी का पानी आया कि वो शहर में भाग गई और उसने कहा, देखो जिसके बारे में हमारे बाप दादा बताते थे, नबियों ने बताया कि वो
और उससे फिर जिंदगी का पानी जारी हुआ और उसने कहा मुझे क्रिस्टस मिल गया है, अब मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। वो निजात देने वाला मुझे क्या हो गया है, मिल गया है। उसने अब शोहरों के पीछे भागना क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसका मनज्जी उसके पास क्या कर चुका था, आ चुका था। हमें यह देखने की जरूरत है, क्या हमारा मनज्जी हमारे पास है, क्या हम कैसे मनज्जी को मान रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी कैसी है, क्या हम भी क्रिस्टस की बशारत दे रहे हैं या गमराह हैं या किसी और साइड पर जा रहे हैं। छठा लफ्ज, दाऊद की असल व नस्ल। सातवां लफ्ज है जो रब्बुल फाज के मुंह से इरशाद पाक हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, यूहन्ना नबी, मैंने खुदावंद के आसमान को क्या किया, खुला देखा और रूहुल कुद्दुस को कबूतर की मानंद उस पर उतरते देखा और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं क्या हूं, खुश हूं। मनज्जी निजात दहिन था। कौन? मनज्जी निजात दहिन था। दुनिया के अंदर चाहे बादशाह का बेटा पैदा हो, लेकिन उसे बादशाह का लक़ब नहीं मिलता। यह बड़ी सीखने की बात है, यह मेरी बात याद रखिएगा। अगर बादशाह का बेटा पैदा हो तो वह बादशाह नहीं कहलाएगा, शहजादा कहलाएगा। लेकिन यह बादशाह पैदा होते ही क्या है, बादशाह है। मजूसी, बड़ा बाइबल के अंदर इनका जिक्र है और इनका एक खास किरदार और रोल है। जब क्रिसमस स्टार्ट होता है तो मजूसियों पर बड़ी तवज्जो दी जाती है। ड्रामों के अंदर भी, कलीसिया में, बाइबल में मजूसियों का एक खास क्या है, किरदार है, रोल है। जब खुदा ने पैदाइश में इब्तिदा ही से ये प्रोग्राम मुकम्मल किया तो मजूसी खुदा के प्लान के अंदर थे, मजूसी खुदा के प्रोग्राम के अंदर थे। और ये मजूसी को आम लोग नहीं सन, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो मजूसी यीशु मसीह के पास गए तो कई मजूसी, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 तोहफों से यह तस्वर किया जाता है कि कितने मजूसी थे, 3 थे। लेकिन बाइबल में 3 का अदद नहीं लिखा हुआ, वहां पर लिखा कई मजूसी पूरब से मशरक की तरफ क्या, मशरक से पूरब की तरफ गए। कितने मजूसी? कई नहीं, बाइबल में कई मजूसी लिखा हुआ है। लेकिन हम तस्वर करते हैं क्योंकि जो आका को तोहफे तवाइफ पेश किए गए थे वो कितने थे, 3 थे। इनसे यही तस्वर किया जाता है कि वो कितने मजूसी थे, 3 थे। लेकिन खुदावंद के लोग हो, ये मजूसी जो थे ये दुनिया के सबसे उस दौर के अंदर इल्मे नजूम के माहिर थे, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले लोग थे। ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ? कौन सा इल्म रखने वाले लोग थे? सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले, सितारों का इल्म रखने वाले, जादूगर थे और बेइंतहा बड़े फालगीर लोग थे। ये मेरी बात याद रखिएगा, जिनका इल्म
आसमान के सितारों की हरकत के बारे में भी क्या कर सकता था? मालूम कर सकता था। हालेलुया। और वो जाते हैं, जब अपनी बादशाही से निकलते हैं, उन्होंने तूफानों की परवाह नहीं की, रास्ते की परवाह नहीं की। जब उन्होंने सितारे को देखा तो उन सब जो मजूसी थे उन्होंने आपस में क्या किया? मशवरा किया, एक दूसरे को दावत भेजी कि हुण कोई ऐसी हस्ती पैदा होने वाली है जिन्हें अगे साड़ियां किताबां साड़ा जादू भी की है खत्म है। हालेलुया। इससे पहले बादशाह पता क्या करते थे? हर एक बादशाह के दरबार में खास जादूगर लोग होते थे जो बादशाह ने अपनी बादशाही की मालूमात करने के लिए या आने वाले फ्यूचर को बताने के लिए क्या किए होते थे? रखे होते थे। ये को एवं मजूसी नहीं सन जिन्हों का जिक्र बाइबल च आ गया। खुदा का बहुत बड़ा प्रोग्राम और प्लान सी। सितारे की नकलो हरकत के अंदर उन्होंने जान लिया कि अब कोई ऐसा बादशाह पैदा होने वाला है जो तमाम तर बादशाहों से भी क्या है? अफजल है, जो रूहानी और जिस्मानी दोनों ही चीजों पर क्या है? फातेह है। हालेलुया। रूहानी और जिस्मानी दोनों ही चीजों पर क्या है? फातेह है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो हेरोदिस के पास पहुंचे तो उन्होंने बादशाह से कहा कि हमने उसका सितारा क्या किया है? देखा है। मशरक में हमने उसके सितारे को क्या किया है? देखा है। जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ते की हदायत पाकर जब वो यीशु के पास गए तो उन्होंने सोना, लभान और मुर यीशु मसीह को क्या किए? पेश किए। सोना जो है ये यीशु मसीह का हकीकी बादशाह होने को क्या करता है? जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? अब जब उन्होंने गिफ्ट पेश किए तो वो घुटनों के बल झुक गए आका के सामने। अभी चरली में है बादशाह, अभी वो कादरे मुतलिक छोटा है, बच्चे की सूरत में है, लेकिन तमाम कुव्वतें उसके सामने क्या कर गई हैं? झुक गई हैं। उन्होंने कहा खुदाम अब तू बादशाह है, अब हमारा इल्म क्या है? जाता रहा है, नाकस है, अब तेरे सामने हम क्या कर गए हैं? झुक गए हैं। तू कादरे मुतलिक है, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही अल्फा ओमेगा है, तू ही इब्तिदाओ इंतहा है, तू ही मसरे किबरिया है, तू ही खातमुल अंबिया है, तू ही खुदाए जुल जलाल बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। सो दूसरा जो गिफ्ट था वो था लबान। लबान जो है ये सरदार कहन को पेश करता है। किसको पेश करता है? सरदार कहन को। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो सबसे बड़ा क्या है? सरदार कहन है। वो सबसे बड़ा कौन है? सरदार कहन है, जो एक ही बार अपना खून लेकर पाक मकाम में क्या हो गया? दाखिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा मोड़ जो है वो यीशु मसीह की सलीबी मौत को क्या करता है? जाहिर करता है। इसका मतलब है कि पहले से यीशु मसीह की सारी जिंदगी के बारे में तैयारी कर दी गई थी, तशकील दे दिए गए थे, प्रोग्राम लोगों को मुकर्रर कर दिया गया था, रूहों को मुकर्रर कर दिया गया था खिदमत के लिए, जो आका के साथ रहेंगे, जो आका की परवरिश करेंगे। जिस गोद से उसने जन्म लेना था उसका बदन तैयार कर दिया गया। खुदा ने पहले से ही उन तमाम लोगों को मुकर्रर किया ताकि उसके बेटे यीशु की परवरिश हो सके, ताकि वो मलची सलीब तक सारे काम को पूरा करके बादशाह खुदा की गली तरफ क्या है? जा बैठे। हालेलुया। और मेरी और आपकी निजात क्या हो जाए? मुकम्मल हो जाए।
मुझे और आपको फिर से उसने अदन में क्या कर दिया, बहाल कर दिया। सो खुदा के लोगों, आज हमें देखने की जरूरत है कि हम कैसा क्रिसमस मना रहे हैं। क्या हम उन मजूसियों की तरह मना रहे हैं? क्या हम उन गठरियों की तरह मना रहे हैं? या हम उस हेरोदिस की तरह मना रहे हैं जो यीशु मसीह को मारना चाहता है? हम अपने कदार से, अपने फेल से आका को उतना दुख क्या करते हैं, देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है अब्रानियों के खत के अंदर उसके 11 बाब में, जब हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह ने यीशु मसीह को जलील करके दोबारा क्या करते हैं, मसलूब करते हैं। इतना दुख हम गुनाह करके यीशु मसीह को क्या करते हैं, देते हैं। सो खुदा के लोगों, क्रिसमस मोहब्बत का पैगाम है, क्रिसमस नजात का पैगाम है, क्रिसमस बशारत का पैगाम है, क्रिसमस खुदा के बेटे यीशु का दिन है, ताकि खुदा इसमें हमें दाखिल होने का क्या दे, फजल दे। खुदा मुझे और आपको फजल अता करे ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक क्रिसमस के दिन को क्या कर सकें, मना सकें। उस बहन की तरह जो सामरी औरत थी, उसकी तरह नेक औरत बनकर हम क्रिसमस के दिन को क्या कर सकें, मना सकें, ताकि हम अपने साथ वाले को ये बता सकें कि मुझे कौन मिल गया है, क्रिसमस मिल गया है। मुझे कौन मिल गया है, क्रिसमस मिल गया है। मुझे नजात दहिंदा, मुझे कौन मिल गया है? उन्हें छुपाया, वो गई शहर के अंदर, उन्हें ढंडोरा पिटिया कलाम च लिखे, जो आने वाला था वो क्या है, मुझे मिल गया है। उसने यीशु को पाकर क्या मनाई, यीशु को पाकर क्या मनाई, खुशी मनाई। सो खुदा के लोगों, बादशाह का जन्मदिन जो है ये खुशी का दिन है, ये सुलह और सलामती का दिन है। इसमें हमें एक दूसरे को सुलह से रखने की क्या है, जरूरत है। एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से क्या किया है, प्यार किया है, अपने बेटे को भेजकर, अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारे साथ क्या की है, सुलह की है। सो खुदा मुझे और आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां क्या करे, मुबारक करे, और खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको भी क्रिसमस मिल गया है? मिल गया है। अगर मिल गया है तो जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया। बहुत जबरदस्त खुदावंद के कलाम में से आज हमने सीखा है, और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने लोगों ने आज सुना है वो ज़रूर इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, कोई आम किताब में से नहीं बताया गया, नहीं सुनाया गया। ये बड़ी ख़ास बातें हैं जो हर एक मसीही को याद रखनी चाहिए। कल को अगर कोई गैर कौम उससे सवाल करता है तो उसको ये बातें बतानी चाहिए कि हमारा मसीही जो है उसमें ये खूबियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि दुनिया के बादशाह के पास अगर आप जाते हो तो आप एक दफ़ा उससे मांगते हो, 2 दफ़ा मांगते हो, तीसरी दफ़ा जब जाते हो तो वो गुस्से होता है। लेकिन मेरा और आपका बादशाह ऐसा है, जितनी बार भी उसके पास जाओ वो खुश होता है। इसलिए हमें बार बार उससे बात करनी चाहिए, उसके कलाम को पढ़ना चाहिए, उसकी बातों की गवाही देनी चाहिए, ताकि खुदावंद के कलाम को और भी फैलाया जा सके, और उसकी गवाही जो उसने कहा कि मेरी गवाही दो, मेरी बशारत दो, उसकी बशारत का काम पूरा हो सके। मैं खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस दुआ में खुदा के खादम एल्डर एजाज रहनुमाई करेंगे कि आज का कलाम जो हमने सुना है खुदावंद उसको हमारी ज़िंदगियों में जड़दार बनाए, ताकि बहुत सारा हमारी ज़िंदगियों से फल पैदा हो। आइए अपने सुरों को आज के सुने हुए कलाम की हम सब अपने दिलों के अंदर शुक्रगुजारी करेंगे, जो आज खूबसूरत कलाम खुदा के
बंदा के वसीला से हमारी जिंदगी तक पहुंचा है। खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ जलाल के बड़े खुदावंद, कादिर मुतलिक है, रब्बुल अल्फाज, तू जो दूर और नजदीक का खुदा है। Yes. तू जो अल्फा और मेगा है, Praise the Lord. तू जो अजीम बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने अपने बेटे यीशु की खुशियों में हमें शामिल किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने बड़ी सलामती और तंदुरुस्ती हमारी जिंदगी के अंदर बख्शी है कि आज हम तेरे खूबसूरत कलाम को सुनने के लिए खुदावंद तेरे हजूर इकट्ठा है, तेरी खुशियों में शामिल है। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं। अजीम बाप, आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो कलाम हमारी जिंदगी के अंदर बख्शा गया है, खुदावंद उस पर अमल करने का हमें फजल बख्शना, ताकि आज के कलाम को हम अपने दिलों के अंदर नक्श कर सकें, याद रख सकें, ताकि भूले नहीं, ताकि तेरा कलाम हम दुनिया तक पहुंचाने वाले हैं। खुदावंद तेरा कलाम वहां तक लेके जाए जहां तक अभी तक नहीं पहुंच सका, ताकि तेरे कलाम की मनादी कर सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं अजीम बाप, तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी तरबियत करता है, हमें अक्ल और दनाई बख्शता है, शेर और सूदा करता है, तंदुरुस्ती अनायत करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। आज जो कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आया है, उसे खुदावंद तू बहुत सारा फल हमारी जिंदगी के अंदर बख्शता, उसके वसीला से, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद बंजर जमीन की तरह ना हो, बल्कि खुदावंद ऐसी जमीन बन जाए कि जखीरा बहुत सा फल लाए। तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा के लिए खुदावंद, जिनके वसीला से हम तक कलाम पहुंचा। अपने बंदा को बड़ी बरकत देना, और इसी तरह तेरा कलाम दुनिया की आखिर तक पहुंचाने वाला, तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन।